वाराणसी, जो अपनी पुरानी पहचान और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अभी हाल ही में एक बहुत ही बुरी घटना की वजह से खबरों में है। इस घटना में एक लड़की के साथ 7 दिनों तक 23 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। यह घटना बहुत ही दर्दनाक है और यह दिखाती है कि हमारे समाज में औरतों के लिए सुरक्षा कितनी जरूरी है और अपराध की समस्या कितनी बड़ी है। वाराणसी जैसे शहर में, जिसका इतना धार्मिक महत्व है, ऐसा अपराध होना बहुत ही चिंता की बात है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमारे पुराने रीति रिवाजों का अब कोई असर नहीं रहा, या फिर कानून और व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इस घटना का असर सिर्फ वाराणसी नहीं, बल्कि दूसरे शहरों और कस्बों में भी औरतों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर सकता है और इस पर लोगों को आपस में बात करनी चाहिए। शुरुआती जानकारी के हिसाब से लड़की को नशीली चीज दी गई और उसे अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में हम इसी दुखद घटना के बारे में जानेंगे। जो भी जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से बातें करेंगे और इस मामले के इंसानी, सामाजिक और कानूनी पहलुओं को गहराई से समझेंगे। जैसा कि पता है, 29 मार्च 2025 को अपनी दोस्त रिया के घर से वापस आ रही थी। अपनी सहेली के घर जाना और वापस आना लड़की के लिए आम बात थी, जिससे लगता है कि यह अपराध अचानक और धोखे से हुआ। इस जानकारी से यह शक होता है कि क्या आरोपियों ने लड़की को पहले से ही फंसाने की योजना बनाई थी, या फिर यह मौका देखकर किया गया अपराध था जो किसी जान पहचान वाले के जरिए शुरू हुआ। रास्ते में उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का मिला, जो उसे लंका के एक कैफे में ले गया, जहां उसने पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया। यह बात कि राज विश्वकर्मा लड़की को जानता था, इस घटना को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। किसी जान पहचान वाले का शामिल होना लड़की के लिए विरोध करना और भी मुश्किल कर सकता है, और यह घटना दोस्ती और भरोसे का बहुत बड़ा धोखा दिखाती है। इसके बाद के दिनों में 30 मार्च से 4 अप्रैल तक लड़की को अलग अलग लोगों और समूहों ने अलग अलग जगहों पर ले जाया, जिनमें होटल, कैफे, गोदाम, छत, कमरे और सुनसान जगहें शामिल थीं। 7 दिनों तक लगातार और अलग अलग जगहों पर बलात्कार होना आरोपियों के संगठित और क्रूर रवैये को दिखाता है। इतने सारे लोगों का शामिल होना और अलग अलग तरह की जगहों का इस्तेमाल करना यह बताता है कि यह अपराध किसी बड़े गैंग या समूह ने मिलकर योजना बनाकर किया होगा। इस दौरान आरोपियों ने लड़की को नशीली चीज दी, जिससे उसके लिए किसी भी तरह का विरोध करना नामुमकिन हो गया। नशीली चीजों का इस्तेमाल आरोपियों की सोची समझी चाल थी, ताकि लड़की बेबस हो जाए और वे आसानी से अपराध कर सकें। आखिर में लड़की किसी तरह 4 अप्रैल को अपने घर पहुंच गई और उसने अपनी मां को अपनी भयानक कहानी सुनाई। पुलिस ने इस मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 12 को पहचान लिया गया है, जबकि 11 अभी भी अनजान हैं। कुछ पहचाने गए आरोपियों के नाम राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जाहिर, इमरान, जैब, अमन और राज खान हैं। कुछ आरोपियों की पहचान हो जाने से जांच में मदद मिल सकती है, लेकिन 11 अनजान आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी मुश्किल है। लड़की की मां की शिकायत में 12 नामजद आरोपियों का जिक्र है। शुरुआती जानकारी के हिसाब से लड़की 29 मार्च को अपनी दोस्त रिया के घर से लौट रही, जब उसकी मुलाकात राज विश्वकर्मा से हुई। यह भी पता चला है कि लड़की का एक लड़का दोस्त, जिसका नाम शायद राज विश्वकर्मा है, भी इन आरोपियों में शामिल था। इसके अलावा कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि लड़की की एक करीबी सहेली भी इस बुरे काम में शामिल थी। लड़की के दोस्तों और जान पहचान वालों का इस अपराध में शामिल होना धोखे के पहलू को और भी ज्यादा दुखद और पेचीदा बना देता है। इससे यह भी डर लगता है कि क्या लड़की को जानबूझकर किसी साजिश के तहत इस भयानक हालत में फंसाया गया था। दोस्तों का इस तरह से धोखा देना लड़की के लिए भावनात्मक और मानसिक तौर पर बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यह घटना सामाजिक रिश्तों और आपस के भरोसे की नींव पर भी बहुत बुरा असर डालती है। बलात्कार की ये दर्दनाक घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुईं, जिनमें कैफे, होटल, गोदाम, छत, कमरे और कुछ सुनसान जगहें शामिल हैं। आरोपियों ने लड़की को नशीली चीज दी ताकि वह किसी भी तरह का विरोध न कर सके,
लड़की 4 अप्रैल को घर लौटी और उसने अपनी मां को अपनी भयानक कहानी बताई। लड़की की मां की शिकायत आधार पर लालपुर पांडेपुर पुलिस स्टेशन में 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक शुरू में लड़की या उसके परिवार की तरफ से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं की गई थी। बलात्कार की शिकायत बाद में 6 अप्रैल को दर्ज की गई। शिकायत दर्ज कराने में हुई यह देरी लड़की और उसके परिवार पर पड़े गहरे सदमे और डर की वजह से हो सकती है। पुलिस का शुरुआती रवैया या इस मामले में दिखाई गई संवेदनशीलता भी एक कारण हो सकता है। यह घटना यौन उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों और उनके परिवारों को शिकायत दर्ज कराने में आने वाली मुश्किलों को साफ तौर पर दिखाती है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ खबरों में 9 या 10 आरोपियों की गिरफ्तारी का भी जिक्र है। गिरफ्तारियों की संख्या में यह फर्क अलग अलग खबरों से मिली अलग अलग जानकारी की वजह से होता है। इस मामले में सबसे ताज़ा और सही जानकारी की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, नशीली चीज देना, गलत तरीके से बंधक बनाना और जान से मारने की धमकी देना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 23 में से 12 जाने पहचाने और 11 अनजान आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई है। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जरूरी सबूत इकट्ठा कर रही है। अभी पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगी हुई है और इसके लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 खास टीमें बनाई हैं। लड़की और उसका परिवार इस भयानक घटना से बहुत ज्यादा सदमे में है। इस मुश्किल समय में पुलिस उन्हें सलाह और मदद दे रही है। यह भी पता चला है कि लड़की शुरू में मेडिकल जांच कराने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उसे समझाया गया और फिर अस्पताल भेजा गया। यौन उत्पीड़न का शिकार हुई किसी भी व्यक्ति के लिए मेडिकल जांच कराना कितना मुश्किल हो सकता है, यह इस घटना से साफ पता चलता है। यह बात सलाह और मदद की तुरंत जरूरत को भी दिखाती है। लड़की की मां ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और वे इंसाफ की पूरी मांग कर रही हैं। पीड़ित के पिता ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कुछ खास आरोपियों के नाम भी बताए हैं। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें कितने लोगों पर शक है आपको? कितने? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम
कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था, और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में भी कुछ संपर्क में थे, कुछ बातचीत? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे, जी। जो सबसे प्रमुख थे, वो कौन लोग? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है कि सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात हुई। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं, और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन प्रशासन न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। कैसा सहयोग रहा है पुलिस का, अगर बात की जाए? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब विद्या जब आई घर पे किस हालात में थी? वो एकदम बदहवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे का पिला करके ही उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया, वो नशे की हालत में किया गया है। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं? हाँ, वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया, नशा देकर। लगातार नशा देकर। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। पुलिस लड़की और उसके परिवार को इस मुश्किल समय में हर तरह की मानसिक और भावनात्मक मदद दे रही है। यह घटना एक बार फिर समाज में औरतों की सुरक्षा की बड़ी समस्या को सामने लाती है। सार्वजनिक जगहों, होटलों और दूसरी ऐसी जगहों पर जहां खतरा हो सकता है, सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने की तुरंत जरूरत है। इसके साथ ही औरतों के बारे में समाज की सोच और व्यवहार में भी अच्छा बदलाव लाने की जरूरत है। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि औरतों की सुरक्षा सिर्फ कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के मूल्यों, शिक्षा और लोगों में जागरूकता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक साथ मिलकर और कई तरह से काम करने की जरूरत है, जिसमें कानून का सख्ती से पालन, लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े अभियान और अच्छी शिक्षा देना शामिल है। इस मामले में लड़की को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है और सभी आरोपियों को उनके बुरे अपराधों के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा यौन उत्पीड़न का शिकार हुए सभी लोगों के लिए मदद और फिर से सामान्य जीवन जीने में सहायता करने वाली सेवाओं को और भी आसानी से पहुंचाने लायक और असरदार बनाने की जरूरत है। समाज के सभी लोगों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखानी चाहिए और पीड़ितों को हर तरह की मदद देनी चाहिए। जाने माने मानवाधिकार संगठनों या सही खबरें देने वाले न्यूज चैनलों ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया है। आज तक लाइव हिंदुस्तान, लाइव मिंट, एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज पोर्टलों ने इस घटना की पूरी जानकारी छापी है। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे बड़े मानवाधिकार संगठनों ने इस खास मामले पर अभी तक कोई सीधी रिपोर्ट नहीं दी है। फिर भी
इन संगठनों ने भारत में यौन हिंसा के मामलों पर पहले जो रिपोर्टें छापी हैं, उनसे पता चलता है कि वे इस तरह की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं और पीड़ितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। यह मुमकिन है कि आने वाले समय में ये संगठन इस खास मामले पर भी अपनी राय या रिपोर्ट दें, जिसमें और ज्यादा जानकारी और गहराई से विश्लेषण शामिल हो। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही शुरू हो पाएगी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की जरूरी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें गैंगरेप, नशीली चीज देना, गलत तरीके से बंधक बनाना और जान से मारने की धमकी देना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध के लिए कानून में बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें उम्र कैद या कुछ खास हालातों में मौत की सजा भी शामिल हो सकती है। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस तेजी से जांच कर रही है और बाकी आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके अलावा पीड़ित को कानूनी मदद और सही वकील दिया जाएगा ताकि वह अपनी कानूनी लड़ाई अच्छे से लड़ सके। यह भी उम्मीद की जा रही है कि अदालत में इस मामले की सुनवाई जल्दी और प्राथमिकता के आधार पर होगी, ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। वाराणसी बलात्कार कांड एक बहुत ही बुरा अपराध है, जो समाज में औरतों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। इस मामले में धोखे की बात खासकर चिंताजनक है, क्योंकि इसमें लड़की के जान पहचान वाले और दोस्त भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस दुखद घटना में तुरंत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इंसाफ हो और अपराधियों को यह साफ संदेश जाए कि इस तरह के घिनौने अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें न सिर्फ इस खास मामले में इंसाफ दिलाने के लिए मिलकर काम करना होगा, बल्कि समाज में गहराई से फैली उन समस्याओं को भी दूर करना होगा जो इस तरह की अमानवीय हिंसा को जन्म देती है। औरतों की सुरक्षा के लिए कानूनों को ठीक से लागू करना, लोगों को जागरूक करने और शिक्षा के जरिए उनकी सोच में अच्छा बदलाव लाना और यौन उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों के लिए मजबूत मदद की व्यवस्था बनाना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना से सीखे गए जरूरी सबक को सामाजिक और कानूनी सुधारों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि एक ऐसा सुरक्षित और सम्मानजनक समाज बन सके जहां हर औरत बिना किसी डर के जी सके।